तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 7.2 को कंप्लीट करा था। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.3 को स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोग देखने वाले हाइपरबोला। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली बेस्ड होने वाला आपके मेन टॉपिक यानी कि हाइपरबोला के ऊपर। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही सिंपल होगा, क्वेश्चंस बहुत ही आसान मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि आपने पहले से पैराबोला को सॉल्व किया हुआ है। पैराबोला हाइपरबोला के मोस्टली सारे फॉर्मूले सेम ही होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट हम लोग को उसको भी अंडरस्टैंड करना होगा और इसी के ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे। तो आज समझेंगे आज पूरी तरीके से हाइपरबोला को, और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चंस देखने वाले दोस्तों। 1 से लेके 5 तक के हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 से 5 तक के क्वेश्चन, और इन सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। तो सारी चीजों को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम आईडी पे जाके सिंपली आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना तो वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पूछकर क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो सबसे पहले बेस्ड होना चैप्टर नंबर 7 सर्कल एंड कोनिक। जैसे पहले पता है आप लोगों को, लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन देखेंगे। देखो दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, लेकिन अपन सिमिलर काइंड के क्वेश्चन करेंगे, उसी के ऊपर बेस आप लोग बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ फॉर्मुलेज में बता दूं जो आप लोगों ने पैराबोला में पढ़े हुए थे, उसी के जैसे फॉर्मूले यहाँ पर हाइपरबोला में पढ़ना। अब हाइपरबोला आप लोगों को मैंने बताया था कैसे बनता है। अगर मान लो कि मेरे पास ये है, क्या बोलते हैं, कोनिकल डबल कोनिक्स है, तो उसको अगर मैं एक परपेंडिकुलर प्लेन से कट करता हूं और साइड से अगर देखता हूं तो मेरे को ये ऐसे और ऐसे दिखाई देगा। ये था अपना एक टाइप का पैराबोला। और दूसरा अगर स्लैंटिंग होगा फिर मैं कट करता तो मुझे ये ऐसे और ऐसे दिखाई देगा। तो दो टाइप के हमारे पास पैराबोला होते हैं, सॉरी हाइपरबोला होते हैं। ये वाला होगा हमारा जिसमें हमारा दो एक्सिस होती है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो इस केस में हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा y एक्सिस, और इस केस में हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा x एक्सिस। ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस, अब कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, तो मेन एक्सिस के बाद जो एक्सिस बच जाती है उसको बोलते हैं अपन कौन सी एक्सिस दोस्तों, उसको बोलते हैं अपन कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होगी, x एक्सिस, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा y, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा y एक्सिस। ठीक है। तो ये कुछ फंडे हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पर बताया हुए, तो इसको फटाफट से याद कर लो और उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूले देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे इसकी कोई जरूरत तो नहीं है। ठीक है। तो फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए स्क्रीन पर, ये इसके अंदर ये आप लोग एक बार देख लो जरा सा। चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हाइपरबोला का, x² माइनस y² इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसी का कॉन्जुगेट होता है ये। तो दो तरीके से अपने को पैराबोला पूछे जा सकते हैं, एक तो ये, एक तो ये। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को a और b की वैल्यू मिलती है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या मिलेगी, a और b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो a आप आराम से निकाल सकते हैं, a बहुत इजीली मिल जाएगा। a पॉइंट होता है जहां पे अपना हाइपरबोला के इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस पे, वो हमारा क्या हो जाएगा a, और यहाँ पर a और यहाँ पर b है। लेकिन ये माइनस नेगेटिव साइड में तो माइनस a, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइड में तो a,0 प्लस में आ जाएगा। अब उसी के साथ साथ अपन इक्वेशन सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस जैसे पैराबोला में होता था, क्या होता था, AE,0। ये हो गया एक साइड का, तो प्लस माइनस AE,0, प्लस और माइनस। अब ये हो गया अपना क्या, इक्वेशन ऑफ फोकस। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या हो जाएगा, तो यहां से आता है कि ये AE है, यहां से आता है कितना है AE, और यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर यहां से आता है भी कितना हो जाएगा AE। तो AE प्लस AE यहां से आता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2AE। तो ये याद रखना दोस्तों। इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ है, x इज टू a/e प्लस में दिया हुआ है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ना दोस्तों, वो a/e है। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा तो क्या बोलेंगे, यहाँ का भी डिस्टेंस a/e, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a/e। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। बस एक चीज याद रखो, दूसरी चीज अपने आप ही बन जाती है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रैक्टम, ये एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रैक्टम याद रखना है। यहाँ पर एंड पॉइंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा a, देखो AE, और ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या बनेगा वो अपने को फाइंड आउट करना होता है। तो मैथमेटिकली अपन सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से आप लोग आंसर नहीं बनता। तो डायरेक्टली आप लोग फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ पर क्या नीचे साइड में तो -b² अपॉन में क्या हो जाएगा a, और ऊपर साइड में क्या हो जाएगा AE, ऊपर क्या आ जाएगा -b² अपॉन में है। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस b² अपॉन है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रैक्टम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2b² अपॉन है। देखो यहाँ पर दिख रहा रहेगा 2b² अपॉन है। होप आप लोग ये देख पा रहे होंगे, 2b² अपॉन है।
फिर आप लोग है ना इसी इक्वेशन को आप लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि थीटा फॉर्म में। तो जहां पे x इक्वल टू क्या हो जाता है a sec थीटा और y इक्वल टू क्या हो जाता है b tan थीटा। अगर पैराबोला की बात करें तो वहां पे x की वैल्यू होती है a cos थीटा और y की वैल्यू क्या होती है b sin थीटा। तो वो कुछ चेंजेस है जो आप लोग को याद रखने हैं। इसमें sec और tan की बात होती है, वहां पर किसकी बात होती है, cos और sin की बात होती है। तो बहुत सिंपल है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था आप लोग का फॉर्मूला याद कराने का मेरा तरीका, जो आप लोग को मेरे हिसाब से अब तक समझ में आ गया रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अगर दिक्कत है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, दूसरा इंस्टाग्राम जिंदाबाद, वहां पे आप लोग आपके डाउट पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, नोट कर लिया सारे फॉर्मूले, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूले दिख रहे होंगे। क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट किए बिना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्या पहला क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। मैंने बताया दो टाइप की एक्सिस होती है, जो मेन एक्सिस होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो दूसरा एक्सिस होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, वो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। तो पहले ट्रांसवर्स एक्सिस एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस फाइंड आउट करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है, और इतनी सारी चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन ने कंपेयर कर लिया। जहां से अपने को ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए अपने को ए स्क्वायर मिल गया 25 और बी स्क्वायर अपने को कितना मिल गया 16, यानी ए की वैल्यू कितनी मिल गई 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। सर आपने बताया जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते तो दो वैल्यू मिलेगी प्लस एंड माइनस, ऑब्वियसली मिलेगी, लेकिन हम लोग को अभी फिलहाल प्लस के साथ ही बढ़ना है और इसी के साथ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए और बी मिल गया, तो सबसे पहले अपन ने क्या फाइंड करना है, पहला ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो पहला ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, तो वो क्या होता है, डबल ऑफ ए डबल ऑफ बी होता है। तो मेजर हमारा मेजर एक्सिस कौन सा, यहाँ पर ए वाला एक्सिस है, तो 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी कि 10 हो जाएगा। उसी तरीके से लेंथ ऑफ कौन सा एक्सिस होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी, ये 2 टाइम्स ए हो गया और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ बी बोले तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ बी कितना हमारे पास 4, यानी कितना हो जाएगा 8। तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा चीज अपन बढ़ते हैं, क्या फाइंड आउट करना है हम लोग को, उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको देख लेते हैं। दूसरी चीज ऐसी है कि हम लोग को निकालना है दोस्तों इसेंट्रिसिटी निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इसेंट्रिसिटी निकालनी, मतलब हम लोग को आना चाहिए। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट। अब वहां पे देख ले कंपेयर करते हैं अपन, हम लोग पैराबोला से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कहाँ लिखा है मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए, लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाता है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं। देखो यहाँ पर अभी मैं लिख के बता दूंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पर वहां पे माइनस यहाँ पे प्लस, इतना याद रखना है, ठीक है, उल्टा हो जाता है बस यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए स्क्वायर हमारे पास है 25, बी स्क्वायर हमारे पास कितना है 16 अपॉन में ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 5। चलो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41, राइट, और रूट में 41 आ जाएगा, राइट जा रहे हैं अपन, ओके, रूट 41 अपॉन में क्या आ जाएगा 5। तो ये आ गया अपना इसेंट्रिसिटी, कितना आ गया, रूट के अंदर 41 अपॉन में 5, ये आ गया अपना इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स यहाँ पे बना दिया, आप लोग सीधा नीचे भी लिख सकते हैं, जगह कम है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। दूसरा क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई दो आते हैं, देखो प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट याद करो दोस्तों, क्या था, प्लस माइनस ए कॉमा 0, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब प्लस माइनस ए कितना हमारे पास, ए है हमारे पास 5 है, ठीक है, और ई कितना हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 41 अपॉन में 5 कॉमा 0। 5 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 41 कॉमा 0। तो ये बन गया अपना कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई मिल गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स याद करो क्या था दोस्तों, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, तो हो जाएगा देखो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। चलो एक बार देख लेते सही जा रही है क्या, अपन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, प्लस माइनस ए अपॉन ई, एक बार प्लस वाला इधर पे माइनस वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन ई। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास दोस्तों 5 और ई की वैल्यू कितनी, रूट 41 अपॉन 5। तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 अपॉन रूट 41 अपॉन में 5।
5 ऊपर चलेगा, 5 5 जा 25, 25 अपॉन रूट 41, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय रूट 41। x मिल गया हम लोग को। ओके x के बाद क्या करेंगे अपन, जब बाकी चीजों पे बढ़ेंगे। x मिल गया हम लोग को, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट आप लोग को याद होगा, पहला था ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन में ए, 2b स्क्वायर अपॉन, एक बार देख लेते फटाफट से, क्या था हमारा बी स्क्वायर अपॉन में ए था, ठीक है। लेकिन हम लोग का डबल लेंथ होने वाला, तो मतलब क्या हो जाने वाला, देखो दोस्तों, यहाँ का बी स्क्वायर अपॉन है, यहाँ का बी स्क्वायर प्लस में, तो बी स्क्वायर अपॉन है, बी स्क्वायर अपॉन है प्लस बी स्क्वायर अपॉन है, क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कुछ इस तरीके से आएगा। फाइनल चीज क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, चलो यहाँ पे ही कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या है, सॉरी फॉर्मूला 2b स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा a। एक बार देख लो दोस्तों, सही लिख रहे क्या अपन, 2b स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन a, क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a। इसको जरा मैं प्लस में कर देता ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो, तो मैं जरा प्लस में लिख देता हूँ, ठीक है। ओके तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2b स्क्वायर अपॉन है, सही जा रहे हैं अपन। ओके अब b स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को पता है, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 16, तो 2 इंटू 16 अपॉन a की वैल्यू कितना है 5, कितना हो जाएगा 32 अपॉन में 5। एक बार चेक कर लो सारे वैल्यूज अपने परफेक्ट आई है क्या, कहीं भी दिक्कत कहीं भी डाउट आ रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार गड़बड़ तो नहीं है। 2b स्क्वायर अपॉन है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16, ओके मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 5, यानी कि 16 टू 32 अपॉन 5, परफेक्ट। बाकी सारे वैल्यूज एक बार देखो सब कुछ सही आया क्या, एकदम सही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई रहेंगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। कुछ छूट रहा है एक बार देख लो। डिस्टेंस बिटवीन अपने को बोला कि डायरेक्टरिस्टिक ऐसा कुछ बोला हुआ है क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक बोला हुआ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टरिस्टिक कहीं पर भी पूछा हुआ नहीं है, तो अपने को फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। तो कितनी चीजें पूछी थी, 5 चीजें पूछी थी, 5 चीजें निकाल दी। अब ऐसा ही अपन एक और क्वेश्चन में कर सकते हैं, चलो ट्राई करेंगे, देखेंगे दोस्तों फटाफट से, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस फॉर्मेट अलग है। इसको सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो दोस्तों, किस नंबर से डिवाइड कर दो, 144 से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 144, 9y स्क्वायर अपॉन 144, और यहां पर भी आ जाएगा 144 अपॉन में 144। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 144 144 कैंसिल, यहां पर क्या बचेगा 16 अपॉन 9, मतलब 16 1 जा 16 9 जा 9 1 जा 9 16 जा, बहुत सिंपल है। तो कैंसिल करेंगे तो हम लोग को एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या मिल जाएगा यहाँ पे 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1। जब कंपेयर किया जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16 मिलेगी, यानी ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 मिलेगी, यानी बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। चलो पहला काम अपने को निकालना है, पहला काम निकालना है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। बहुत सिंपल है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस निकालना। ठीक है, चलो फटाफट से इसको भी निकाल लेते हैं। ओके तो यहां पर मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। पहली चीज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कौन सा वाला दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो मतलब पहले एक्स वाला टर्म आ रहा है, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वही हमारा कौन सा होगा दोस्तों, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ये याद रखना। यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस में कौन रहेगा 2 टाइम्स ऑफ ए, यानी 2 टाइम्स ऑफ कितना, ए की वैल्यू कितनी 4, यानी कितना हो जाएगा 8। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आप लोगों को, एक बार देख लो समझ में आएगा यहाँ तक, एक बार बहुत सही तरीके से समझ में आया तो एक बार नोट कर लो इस चीज को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपन निकालेंगे लेंथ ऑफ कौन सा एक्सिस दोस्तों, कॉन्जुगेट एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस आप लोग को पता है कैसे निकाला जाता है, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस मिल गया, अब कॉन्जुगेट एक्सिस निकालते हैं। अब कॉन्जुगेट एक्सिस पे बढ़ेंगे, एक बार देख लो सब कुछ सही कर रहे हैं क्या अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला 16, इधर पे कितना, और देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या गड़बड़ किया देखो, यहाँ पे 16 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, देखा थोड़ी सी घाई के चक्कर में मैंने छोटा सा मिस्टेक कर दिया, वो मिस्टेक आप लोग को ध्यान देते हुए चलना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 9, मैंने बोला सही लेकिन लिखते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 3, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 4। बस यही गड़बड़ था, बाकी सब कुछ सॉर्टेड था। ठीक है, यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 2 3 से कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। अब कॉन्जुगेट एक्सिस भी निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस
ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ क्या निकलेगा, देखो बहुत ही सिंपल है, ये 2 टाइम्स एफ ए था, वो 2 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ बी यानी 2 टाइम्स ऑफ 4 यानी कितना हो जाएगा 8। तो ये मिल गया माइनर एंड मेजर एक्सिस, सॉरी कॉन्जुगेट एक्सिस एंड कौन सा एक्सिस दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके वाला एक्सिस कौन सा दोस्तों, कॉन्जुगेट एक्सिस, एक ट्रांसवर्स एक्सिस, दोनों मिल गया। नेक्स्ट चीज हमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को निकालना है इसेंट्रिसिटी निकालना है। इसेंट्रिसिटी बहुत इजी है, सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, इसेंट्रिसिटी वो निकाल लेते हैं। वो क्या निकलेगा, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये फॉर्मूला, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 4, तो 3 का स्क्वायर 9 16 डालेंगे यहाँ पर, 9 प्लस 16 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 3 है, 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे इसेंट्रिसिटी। थर्ड चीज फाइंड आउट करनी है हम लोग को, कोऑर्डिनेट ऑफ फोका है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोका है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोका कैसे निकालेंगे अपने को पता है, फॉर्मूला प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो सबसे पहले ए ई निकाल लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ए इंटू ई निकालते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों 4 है, नहीं 3 है, मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3, तो 3 कैंसिल, कितना आ गया 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया प्लस माइनस 5 कॉमा 0, मिल गया इतना। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, या फिर हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन द फोकस भी निकालना है क्या, निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोका, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मतलब क्या दोस्तों, प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा ए अपॉन ई के तरीके से जा रहा है। तो प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास है दोस्तों 3, और ई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5/3। ठीक है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 3 9 9 अपॉन कितना आ जाएगा 5, एंड दैट इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फाइनल थिंग जो हम लोग को फाइंड आउट करनी है वो क्या है दोस्तों, फाइनली हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चलो यहां पर लिख देता हूं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ लेटेस्ट एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या था हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन में ए था। तो ऊपर का बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे का बी स्क्वायर अपॉन ए क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन में, तो 2b स्क्वायर अपॉन में ए। 2 ऐसे रखो, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 16 32 अपॉन में 3 हमारा आंसर आ गया। चेक कर लो दोस्तों, कुछ गड़बड़ कुछ दिक्कत तो फटाफट से क्लियर कर लो, और कोई डाउट रहेगा तो यहीं पर क्लियर कर लेना दोस्तों, घर पर लेकर मत जाना। ठीक है, घर पर बैठे तो कोई बात नहीं, अदरवाइज घर पे लेके जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारे डाउट्स यहीं पर क्लियर होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलो बढ़िया, अभी आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं फटाफट से, सेम फंडा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने वाली चीज है, हमारा इक्वेशन जरा चेंज हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था, राइट। अब ये थोड़ा सा उल्टा फॉर्म है, मतलब कॉन्जुगेट फॉर्म है। इसको अगर कंपेयर करेंगे हम लोग हमारे इक्वेशन से, तो हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। इंप्लाई ये करता है बी स्क्वायर की वैल्यू 25 एंड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और उसी के साथ साथ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 एंड ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब ये वाला पैराबोला जरा समझने वाली चीज है, ये नॉर्मल पैराबोला नहीं जहां पे हमारा इक्वेशन, जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस था वो एक्स एक्सिस था, अब यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस बन जाएगा उल्टा, कौन सा, वाई एक्सिस। तो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ये हमारा हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये हो गया हमारा कौन सा दोस्तों सिंपल सा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अपन निकालेंगे फर्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी होगा, अब यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 5 यानी कितना दोस्तों 10। नेक्स्ट लेंथ ऑफ कौन सा एक्सिस दोस्तों, ये कौन सा एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस वो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी कितना हो जाएगा 6। इतना क्लियर हो गया, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वन, ठीक है, ये बहुत सिंपल था, सेकंड वन भी बहुत इजी है। हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी यानी कि ई। अब आप लोग बताओ हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है इसेंट्रिसिटी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए। लेकिन यहां पे जरा चेंज होगी कि हमारा इक्वेशन ही चेंज हो गया, यहां पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 प्लस 25, तो यहाँ पे देखो 9 प्लस 25 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, तो 9 प्लस 25 34, रूट 34 अपॉन 5, तो ये हमारा ई का वैल्यू है रूट 34 अपॉन में 5। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका। तो आप लोग ने जस्ट फाइंड आउट किया, आपको सबको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोका क्या होता है, वो होता है ए कॉमा प्लस माइनस ए कॉमा 0। लेकिन दोस्तों गड़बड़ मत करना, यहां पर हमारा इक्वेशन ही चेंज हो गया है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे थर्ड पॉइंट
क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट चेंज है दोस्तों, गड़बड़ मत करना एग्जाम में भी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, +0, +-b इंटू ई। एक बार चेक कर लो सही कर रहा हो गया मैं। अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा, ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। हाँ दोस्तों, अगर ये चीज आप लोगों ने ध्यान दी तो एग्जाम में भी बहुत ही परफेक्टली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +-0 b इंटू ई, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो दोस्तों, b और e निकाले तो b मल्टीप्लाई बाई e कैसे निकलेगा, सिंपल है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 एंड e की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, e हमारे पास ये रहा √34/5। तो यहाँ पर लिख दो 5 को कैंसिल कर दिया और b इंटू ई की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्तों, √34। बस पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएगा, इंप्लाई ये करता है, कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0, ±√34, ठीक है। चलेगा यहां तक। चौथी चीज, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकाले तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वो क्या होता है, वो इंप्लाई करता है x इजिकल्स टू +-a/e था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, अभी यहां पर उल्टा हो जाएगा। यहां पर देखो इक्वेशन चेंज हो गया, +-a/e ना होते हुए y की वैल्यू आएगी यहां पर, तो y इजिकल्स टू +-b, समझ में आया क्या है, +-b/e। तो y वैसे ही रहेगा, प्लस माइनस मेरा वैसे। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b हमारे पास है 5, e हमारे पास है दोस्तों कितना, √34/5, ओके। तो यहाँ पर 5 ऊपर चला जाएगा, 5×5 = 25, तो यहाँ पर हमारा y इजिकल्स टू +-25/√30। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। आगे बढ़ते, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डन। लास्ट चीज जो हम लोग को निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो भी बहुत इजी है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना बहुत सिंपल है, हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब वहां पे क्या हो रहा था, b² हो रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, समझ में, उल्टा कर देना है बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² हमारा कोऑर्डिनेट बनता है एंड पॉइंट का, लेकिन हम लोग को लेंथ निकालना है तो डबल टाइम करना पड़ेगा। फिर से समझा रहा, देखो यहाँ पर अगर मुझे क्या निकालना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना, तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। तो ये कोऑर्डिनेट निकलेगा, मुझे क्या मिलेगा मालूम है, a²/b, BE इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट इसका मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, सेम टू सेम विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू चेंज करेंगे, y की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम फंडा दोस्तों, सब कुछ सेम है, x की वैल्यू चेंज आएगी तो यहाँ पर क्या जाएगा, -a²/b, यहाँ पर b वैसे ही रहेगा। अब देखो आप लोग गौर करो, ये डिस्टेंस जो है ना a²/b, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, और ये भी डिस्टेंस कितना है, a²/b, तो डबल डिस्टेंस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 × a²/b। बस आप लोग को यहाँ पर वैल्यूज को डालना है और आंसर निकालना है। वैल्यू क्या हमारे पास, a² की b² की सबको डाल दो और आंसर निकालो फटाफट से। तो 2 × a² यानी क्या है हमारे पास, a² इज व्हाट, हमारे पास 3 नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 हो जाएगा। b हमारे पास कितना है 5, तो बस तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, 18/5 हमारा क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चेक कर लो दोस्तों, कोई दिक्कत है यहाँ पर एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो फटाफट से क्लियर कर लेना, क्योंकि कुछ भी डाउट घर पे जाना नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आप लोगों का। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन इसमें के, ओके। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आराम से आप लोग कर सकते हो, तो इसको एज ए होमवर्क ले लो। सेम फंडा सब कुछ सेम दोस्तों अप्लाई कर रहा है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आप लोग को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, x = 2 sec थीटा, y = 2√3 tan थीटा। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये मुझे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों याद करो, हम लोग है ना सबसे पहले इसको अपन ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एलिमिनेट थीटा, तो इसको एलिमिनेट थीटा कर देंगे। देखो थीटा को गायब कर देंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल फंडा होता है, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x/2 sec थीटा लिख दूंगा और इसको y/2√3 = tan थीटा लिख दूंगा। अब sec और tan के बीच में आइडेंटिटी याद करो, क्या आइडेंटिटी था, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। उसके अकॉर्डिंगली बना लो, क्या हो जाएगा, sec² थीटा - tan² थीटा = 1। तो वी नो, हमें क्या पता है वो लिख दो, sec² थीटा - tan² थीटा = 1, ठीक है। sec² थीटा इसकी वैल्यू हम लोग लिखेंगे x/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू लिखेंगे y/2√3 का स्क्वायर = 1 हो जाएगा। अब x का स्क्वायर x², 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पे लिखेंगे x²/4, ओके। यहां पे आ जाओ, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 = 1। चेक कर लो दोस्तों, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहां तक देख लो एक बार, एकदम सही है ना दोस्तों। अगर ये क्लियर है तो आप लोग को सब कुछ क्लियर, याद रखना।
ठीक है, को देख लो एक बार, एकदम सही है क्या, पक्का क्लियर है। अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 12 हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू हो गई 2 एंड बी की वैल्यू अगर निकालेंगे अपन, इसको सॉल्व करके निकालने की कोशिश करेंगे तो देखना ये कितना का 2√3 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर है एग्जैक्टली सेम। तो ये हम लोग को ए और बी की वैल्यू मिल गई। जैसे ए और बी मिला तो सबसे पहला काम हम लोग क्या निकालना है, ई निकालने का काम है। ई निकालो फटाफट से। अगर कंपेयर करेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही है, और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा, तो सबसे पहले आप लोग को ई नहीं निकालना, सबसे पहले आप लोग को निकालना लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो पहला काम वो है, तो उसको निकाल लो। तो फटाफट से इसको निकालते हैं। पहली चीज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा है कौन सा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बनेगा, ठीक है, सही जा रहे हैं अपन। 2 टाइम्स ऑफ ए यानी 2 टाइम्स ऑफ कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू कितनी 2√3, यहाँ पे लिख दूंगे 2√3 लिखेंगे और 2 2 4 4√3 है, ठीक है। जो सेकंड पार्ट, सेकंड थिंग अपन फाइंड आउट करते हैं। अब निकालना इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे लिखता हूँ इसेंट्रिसिटी, वो क्या होता है दोस्तों, सिंपल ई इज इक्वल्स टू व्हाट, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा ए या बी। दोस्तों देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इसलिए ए आएगा, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं तो कॉन्जुगेट फॉर्म होता तो अपन किस में लिखते हैं, नीचे बी लिखते हैं। यहाँ पर ए आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 4, बी स्क्वायर यानी कि 12 अपॉन में कितना दोस्तों 2, 16 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 8। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर पे लिखता हूँ 16 अपॉन में 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 अपॉन में 2, यानी ई की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई, ठीक है। इतना डन हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद की चीजें और भी इजी है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालना है, तो सबसे पहले अपने को ए ही निकालना पड़ेगा, थर्ड वन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, ठीक है। फोकाई का कोऑर्डिनेट निकालना हम लोग को, तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ए इंटू ई निकाल लेते हैं। तो ए इंटू ई हमारे पास क्या, ए की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 2, कितना हो गया 4। इंप्लाई ये करता है कोऑर्डिनेट ऑफ, देख लेना यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, ऑफ फोकाई, ठीक है। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस 4 कॉमा 0, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ वन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो हम लोग को पता है क्या होगा, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू कितना प्लस माइनस 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकालने हम लोग को आता है, क्या हो जाएगा, सिंपल है, इक्वल टू बी स्क्वायर 2 टाइम्स अपॉन में ए, सिंपल है, 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन में ए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स बी का स्क्वायर यानी कितना दोस्तों 12 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी 2 2 कैंसिल, कितना आगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 12, सिंपल है दोस्तों। तो इस तरीके से आपने बहुत ही सिंपल तरीके से एक चीज, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग को बस फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए और जो बेसिक फॉर्मूले आप लोग को वही पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 डन। देख लो प्यार से, आराम से, कोई दिक्कत कोई डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो अब मेरे साथ से क्वेश्चन नंबर 1 डन, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ईजी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर कहां पे, ओरिजिन पे है। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 10 एंड वन ऑफ द फोका इज -7,0। चलो इसको कंपेयर करते हैं अपन सारी चीजों से। सबसे पहले अपन मानेंगे लेट हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। तो मुझे इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है दोस्तों, बी स्क्वायर आएगा यहाँ पर। मुझे क्या चीज़ की जरूरत है यहाँ पर, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत है। तो सबसे पहले ए और बी फाइंड आउट करने की मतलब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं हमें क्या दिया, इक्वेशन हमारा सॉरी ओरिजिन पे है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब ये हमारा कौन सा दोस्तों, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हम लोग को क्या दिया, 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू 10 दिया हुआ है। बी की वैल्यू कितनी दी है 5। और क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया वन ऑफ द फोकाई इज एट -7,0। तो हमें क्या दिया, फोकाई का कोऑर्डिनेट दिया, एक कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। क्या दिया हुआ है फोकाई का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट का फोकस का दिया हुआ है। तो क्या दिया -7,0। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूंगा तो मुझे इसको नेगेटिव साइड वाले से कंपेयर करना पड़ेगा। तो -a,0 से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है।
कंपेयर करने के बाद हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 7, और जैसे ही मैं ए की वैल्यू, देखो यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास 7 आई, मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है दोस्तों, अभी तक ई की वैल्यू भी नहीं, तो इसको मैं वैसे ही रखता हूँ। मुझे क्या चाहिए अभी, मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए ए। चलो फटाफट से ए फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग को पता है E इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, अभी मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बना रहा हूँ, कभी कभी मेरे को फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो मेरे को बस एक ही फॉर्मूला याद है, इसमें सारे फॉर्मूले बनाऊंगा। E इज इक्वल्स टू, ध्यान देना आगे क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए लिख दूंगा, इस ए को मैं यहाँ पे भेजता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ, तो E ए इज इक्वल्स टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंप्लाई ये करेगा, इसका होल स्क्वायर लेंगे तो ई ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बनाया हुआ। अब इसका इस्तेमाल करूंगा, ध्यान देना कैसे इसका इस्तेमाल करूंगा मैं ए फाइंड आउट करने के लिए। मेरे पास ई ए है, ये यानी कि ए कितना है 7 का स्क्वायर, मेरे पास ए स्क्वायर है, इसको वैसे रखूंगा, मेरे पास बी की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पर लिख दो 49, इधर आएगा तो -25 इक्वल टू ए का स्क्वायर। जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 24 मिलेगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24। क्या सब कुछ सही चल रहा है, एक बार चेक कर लो, क्या सब कुछ एकदम सही चल रहा है, तो सही है, अदरवाइज हम लोग को एक स्टेप रुकना पड़ सकता है और चीजों को करेक्ट करना पड़ सकता है। एक बार चेक कर लो दोस्तों, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ यहाँ तक, देख लो दोस्तों, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, एक बार चेक कर लो दोस्तों, सही जा रहे हैं अपन। ओके, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, 24 मिल गई। क्या हम लोग को ए की वैल्यू निकालने की जरूरत है, निकालो तो निकाल लो, ए क्या हो जाएगा रूट के अंदर 24, और आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 6 यानी कि 2√6 भी लिख सकते हैं, आप लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ए की वैल्यू। हम लोग को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 24 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर से, बी स्क्वायर हम लोग को मिल जाएगा दोस्तों 25, तो पुट कर दो 25 इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ पैराबोला अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर है, देख लो दोस्तों, सब कुछ क्लियर है। क्या किया हम लोग को सब कुछ दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट क्या होता है AE, 0 होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइड में दिया हुआ था, हम लोग -AE, 0 से कंपेयर करेंगे। हम लोग को क्या दिया हुआ है, ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस दी हुई है, कॉन्जुगेट एक्सिस से अपन ने क्या किया, 2b की वैल्यू को कंपेयर करके b की वैल्यू निकाल ली, और बस अपन ने क्या किया, बस फॉर्मूला पुट किया, अपन ने a की वैल्यू निकाली और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आप लोग को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला which is conjugate to the hyperbola x square minus 3y square equal to 3। हम लोग क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है ऐसे पैराबोला की जो क्या है इस पैराबोला का कॉन्जुगेट है। तो सबसे पहले इस पैराबोला को अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, x स्क्वायर अपॉन में माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 3 है, सबको मैं 3 और 3 से डिवाइड करता हूँ, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 3, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन में 1, और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ गिवन पैराबोला क्या हो जाएगा, पैराबोला नहीं हाइपरबोला, गिवन हाइपरबोला क्या हो जाएगा, सिंपल, इसको उल्टा कर दो, y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 3 इक्वल टू 1। ये देख लो सही है क्या ये सही है, सही जा रहे हैं अपन। ओके, ये क्लियर हो गया, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत सिंपल था, यहाँ तक की चीजें बहुत सिंपल थी। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर जो क्या मिल गया, हम लोग को फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जरा मैं कंपेयर करूंगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1 और यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3, इंप्लाई ये करते हैं बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 और ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी √3। तो ये अपने वैल्यूज यहाँ पर निकाल लें। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है इस कॉन्जुगेट का, ठीक है, क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप लोग को पता है, E इज इक्वल्स टू व्हाट, √a² प्लस b स्क्वायर अपॉन में a। इन गड़बड़ मत करना दोस्तों, यहाँ पर हमारा इक्वेशन देखो क्या है, यहाँ पर हमारा y जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस बन रही है अभी फिलहाल के लिए, तो y वाला हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस, तो नीचे कौन सा आएगा दोस्तों, a नहीं आएगा, नीचे आएगा b। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, इसको क्लियर कर लो यहीं पर, इसके आगे लेके मत जाओ। अगर ये वाला इक्वेशन होता तो अपन लिखते हैं a² प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर अपॉन में b लिखते हैं, अपॉन में a लिखते हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन कौन सा भी, इसका हम लोग को इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा, बस उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। तो a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन में 1, √3 प्लस 1 कितना होता है √4 यानी कि 2 अपॉन में 1 यानी e की वैल्यू कितनी आ गई 2, e हमें मिल गया। इस तरीके से हम लोगों ने इसेंट्रिसिटी भी फाइंड आउट कर लिया, इसमें कोई दिक्कत दोस्तों देख लो, और इस बट यहाँ पर आप लोग को ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब एक चीज और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, e की वैल्यू ना मोस्टली कभी भी ना e की वैल्यू किससे बड़ी होती है, यहाँ पर e की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, यहाँ पर ये याद रखना,
1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो वही अपने को यहाँ पर कंडीशन मिल रहा है। 1 के बराबर होगी चलेगा, लेकिन 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम आप लोग को दिमाग में होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होना चाहिए था कि ई की वैल्यू 1 से छोटी या बड़ी होती है कि नहीं, वो आप लोग को मैंने यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ट्राई करना। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला देखते हैं। हम लोग क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना। तो अपन इक्वेशन ऑफ पैराबोला पहले ही कंसीडर कर लेंगे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू पैराबोला नहीं हाइपरबोला, उसको कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड करके पुट कर देंगे। हम लोग को बोला डिस्टेंस बिटवीन द फोकस इज 10। फोकाई का डिस्टेंस कितना हम लोग को दिया हुआ, 10 दिया हुआ। अब आप लोग को पता ना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द फोकस अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं 2b² अपॉन में a। तो हम लोग को दिया हुआ 10 और दूसरा कहते हैं इसेंट्रिसिटी अपने को दिया हुआ है 5/2। बस इसका ही इस्तेमाल करेंगे और अकॉर्डिंगली अपन सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग को आंसर मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं हम लोग को दिया क्या हुआ है, उसके हिसाब से अपन बढ़ेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, फोकाई के बीच का डिस्टेंस, अच्छा, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्शन होता है 2b² अपॉन है, और डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होता है 2 टाइम्स a ही होता है। ठीक है, हम लोग को देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन लिखता हूं यहाँ पर, अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द क्या दिया आपने को, फोकाई दिया हुआ। तो उसको लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वो हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दो, वो दिया आपने को 10 दिया हुआ है। अब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का अपन डिनोट किससे करते हैं, AE इक्वल टू 10। तो ये अपने को पहली चीज दी हुई। आई क्या दिया हुआ, इसेंट्रिसिटी भी दिया हुआ। तो जरा मैं पहले इसेंट्रिसिटी लिख देता हूँ, इसको जरा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसेंट्रिसिटी। तो E की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, E की वैल्यू मुझे दी हुई दोस्तों 5/2। समझ में आ गया, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। therefore A into 5/2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको वहां पर भेज देता हूं और सॉल्व कर देता हूं। देखो यहाँ पर कैसे होगा, तो a इंटू 5/2 उधर जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2/5। 5 2 जा, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। a4 आगे इंप्लाई ये करते हैं a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अब निकालना है क्या है, अपने को b निकालना है। तो आप लोग को पता है इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पता है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग बी निकाल सकते हैं ऐसे करके। यहाँ पे सिंपली बी, देखो यहाँ पर E इक्वल्स टू √a² प्लस b² अपॉन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर a होता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला बना सकते हैं, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो EA इज इक्वल्स टू a² प्लस b² रूट के अंदर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, EA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b², यानी कि b² इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा तो E² माइनस a²। अब EA की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a² यानी कितना 16। तो यहाँ पर लिखो 10 का स्क्वायर माइनस 16, 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा 84। यहाँ पर लिख दो 84। तो b² की वैल्यू कितनी आ गई 84 आ गई। इतना क्लियर हो गया, b² की वैल्यू 84 सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ रहेगा तो अपन यहाँ पर रेक्टिफाई करके आगे बढ़ेंगे। फटाफट से देख लेते हैं, हमारे पास ई एसेंट्रिसिटी कितना 5/2 डाला, इसको सॉल्व किया तो हम लोग को ए की वैल्यू मिल गई कितनी दोस्तों, एक बार चेक कर लो, ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5/4। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 और a² इक्वल टू 4 मिल गया। अब हम लोग को पता है b² इज इक्वल टू a², e²। ठीक है, EA की वैल्यू कितनी हमारे पास है 10। ठीक है, तो 10 डालेंगे यहाँ पर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस इसका कितना हो गया 16। ओके, इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कुछ तो भी गड़बड़ सा हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। चलो डायरेक्टली अपन नहीं करते, अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में लेकर जाते हैं। हम लोग को पता है b² क्या होता है, b² इज इक्वल्स टू यहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा a² ब्रैकेट में e² माइनस 1 होता है। ये एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला उसी में से डिराइव होता है जो मैंने आप लोग को इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला दिया था, उसी में से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। हम लोग को b की वैल्यू चाहिए तो b² वैसे रखूँ। अब a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a हमारे पास कितना है 16। एक बार चेक कर लो, a हमारा बराबर 4 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। a हमारे पास 4 है और इसकी वैल्यू 16 है, एक बार चेक कर लो, वही गड़बड़ हो रहा है मेरे हिसाब से। ये कितना हमारे पास है, ओके हाँ, देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई समझ में आ रहा है। अभी देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, देखो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई जो होता है 2 टाइम्स होता है। देखो यहाँ पर ये मैंने आप लोग को पहले बताया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज लिखने में गड़बड़ हो गई। तो 2 टाइम्स AE अपने को 10 दिया हुआ है, इंप्लाई ये करता है कि AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, AE 5 हो गया, बस उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दो। हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। चलो पुट करके वैल्यूज निकालो फटाफट से। ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे डालूंगा, यहाँ पर a की वैल्यू डालूंगा, a हमारे पास है क्या, नहीं e हमारे पास है 5/2। तो ये कितना हो जाएगा 5 5 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, a2 मिल गया, a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब क्या निकालना है b² निकालना, तो b² इज इक्वल टू a² e² माइनस 1 होता है।
ठीक है। बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है 4, ई स्क्वायर की वैल्यू नहीं, लेकिन ई की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 5/2, तो 5 स्क्वायर अपॉन में 5/2 का होल स्क्वायर -1, तो 4 5 का स्क्वायर 25/4 -1, ठीक है। अब 4 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 4 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 25, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा दोस्तों 25 -4 हो गया, और 25 -4 कितना होगा 21, यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 21। समझ में आ गया। अब बी स्क्वायर है आपके पास, ए स्क्वायर है, पुट कर दो यहाँ पर, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए यानी कि कितना 4, वाई स्क्वायर सॉरी माइनस में आएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना 21 इक्वल टू 1, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 5 का 1 आ गया रहेगा, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, उस डायरेक्ट हम लोग को इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करना है, तो उस हाइपरबोला को अपन कंसीडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसमें हम लोग को ए और बी की वैल्यू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग को बोला हुज डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स इज 8/3, तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स याद करते हैं, क्या होता है प्लस माइनस ए अपॉन ई, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो हम लोग को मालूम है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स हम लोग को दिया, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्टराइसिस एक से ज्यादा इसलिए डायरेक्टराइसिस कितना दिया 8/3। अब x क्या होता है a अपॉन ई, हमारा इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स होता है, सॉरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू a अपॉन ई, हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्टराइसिस, ठीक है ये समझ में आ गया। ओके 2 4, तो a अपॉन ई कितना हो गया 4/3 हो गया। हम लोग को एसेंट्रिसिटी दी हुई है, एसेंट्रिसिटी कितनी थी 3/2, वो भी चेक कर लो, तो 3/2 जैसे अपन यहाँ पर पुट करते हैं, देखो यहाँ पर कहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पर, और उसको लेके जाके वहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी और a के अकॉर्डिंगली अपन आगे बढ़ जाएंगे। चलो a की वैल्यू यहाँ पर e की वैल्यू पुट करते कितना 3/2, तो पुट करते ये इसको बॉक्स बना लो, e इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, गिवन है ये, इसमें पुट कर देंगे a डिवाइडेड बाय 3/2 इक्वल टू 4/3, इसको वहां पे भेज दो a इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 कैंसिल 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जैसे अपने को a मिल गया तो क्या अपन a स्क्वायर निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल, a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 4। अब a मिल गया तो क्या अपन b निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अंडर रूट नहीं ब्रैकेट के अंदर e स्क्वायर -1, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 4 इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई की वैल्यू हमारे पास है कितना है दोस्तों 4/3, ई की वैल्यू कितनी 3/2 कितना है 3/2 का स्क्वायर -1। अब स्क्वायरिंग करेंगे सॉल्व कर देंगे, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9/4 -1, 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 कैंसिल 9 -4 बचेगा। ओके बी स्क्वायर की वैल्यू, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, अब तो चाहते क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, 9 - 4 5 बचेगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी चलेगा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। अब बस इक्वेशन ऑफ क्या निकलना हाइपरबोला निकलना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 इक्वल टू 1, ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इस तरीके से आपने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल लिया और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करा हुआ और बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द विच, अब देखो इसमें फिर से आप लोग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करना है, जहाँ पे हम लोग का इक्वेशन क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म अपन कंसीडर कर लेते हैं y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये 6,9 ये 3,0 हम लोग को क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। अब इसमें से हमारा क्या पास हो रहा है दोस्तों, हाइपरबोला पास हो रहा है, तो हम लोग को ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दे दिए हुए, अपन क्या करेंगे इनको ही पुट करके अपन चेक करेंगे अपन आंसर कैसे निकालता है। तो पुट करता हूं 6,9 को सबसे पहले x, y करके इस अबव इक्वेशन में, जैसे पुट करूंगा तो 6 देखो x की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कितना 81 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो डालता इक्वेशन नंबर 1। अब इस बार मैं 3 पुट करता हूं, तो पुट करूंगा मैं 3,0 एज x, y, जैसे पुट करूंगा इक्वेशन क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन a स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करेंगे 9 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा कुछ दिक्कत नहीं है, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा 9 और a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, a3 मिल गया। बस अपने को क्या करना है दोस्तों, a स्क्वायर इक्वल टू 9 मिल गया, a की वैल्यू 3 मिल गई, तो आपने को a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सिंपली पुट कर देनी है, बस पुट कर दो आप लोग को आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे पुट करते फटाफट से देखो ध्यान देना, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं यहाँ पर 9 पुट कर दूंगा -81 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब 9 चौक 9 4 36,
ठीक है, इसको वहां पे भेजो, 1 को यहाँ पे लो, 4 माइनस 181 अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को यहाँ पे लो, 3 को यहाँ पे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन में 3, 4 माइनस 1 3 हो गया, ठीक है, 4 माइनस 1 3 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, बस आप बस एक फाइनल स्टेप 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा दोस्तों 27 आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, बी स्क्वायर की वैल्यू 27 आ रही है क्या, यस ऑब्वियसली आ रही है, यहाँ पर 27 आ गया और बी स्क्वायर इक्वल टू 27 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला है। चेक कर लो दोस्तों, एकदम सही किया गया अपन ने। देखो बहुत सिंपल होता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कंडीशन देखने का, फॉर्मूला दिमाग में रखने का और सॉल्व कर डालने का। सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन होता है और कोई दिक्कत नहीं आती, आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्या आ जाएगा आप लोगों को, नोट कर लिया, सिंपल था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अपन लास्ट के 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं, बड़ा वीडियो हो रहा है दोस्तों, इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग क्या बोला क्वेश्चन में बोला हुआ कि फोकस अपने को दिया प्लस माइनस 2e पर, तो हम लोग को फोका क्या मैंने ए कॉमा ई कॉमा 0 यानी कि प्लस माइनस 2 कॉमा 0 दिया हुआ है, और हम लोग को एसेंट्रिसिटी दी हुई कितना 3/2, ठीक है। हम लोग को क्या बोला हुआ है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड आउट करो, तो अपन ने कंसीडर कर लिया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, ये अपन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में वो देख के समझ में ये आया, ए की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब 3 इधर पे पुट करते तो ए इंटू 3/2 इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितनी होगी 2 2 4 अपॉन में 3, तो ए मिल गया। जब अपने को ए मिल जाता है उसी के हिसाब से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से अपन बी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको अपन समझते हैं, इसको कैसे करना है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एक बार देख लो। ए के हेल्प से अपन ने क्या फाइंड आउट किया दोस्तों, सबसे पहले ए फाइंड आउट कर लिया 4/3। अब अपन निकालेंगे बी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला, बी स्क्वायर इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसेंट्रिसिटी वाला, यहाँ पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बस वैल्यूज को डालो, यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/9, यहाँ पर डालते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, ई की वैल्यू कितनी दोस्तों, ई हमारे पास 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर कितना जाएगा 9/4 माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 16/9, 9 माइनस 4/4, 4 1 जा 4 4 जा, ठीक है, यहाँ तक 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 5 4 20/9 हमारा क्या आ गया बी स्क्वायर की वैल्यू। एक बार चेक कर लो बी स्क्वायर की वैल्यू सही है क्या, बी स्क्वायर की वैल्यू सही है कि, एक बार चेक कर लो 20/9, ये अगर सही है तो बाकी सब कुछ एकदम सॉर्टेड होने वाला है। बस इक्वेशन आप लोग को निकालना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर कितना 16/9, एक्स स्क्वायर अपॉन 16/9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20/9 इक्वल टू क्या होता है 1, बस अब इसको उल्टा कर दो, चाहिए तो 9 ऊपर लेके जो 9x स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन में 20 इक्वल टू 1। दोस्तों कुछ हार्ड नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, इसेंट्रिसिटी का आप लोग को पता, सॉरी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोग को पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होता है, बाद में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, एंड पॉइंट ऑफ द फोकाई, एंड पॉइंट ऑफ द क्या बोलते हैं लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या बनता है, बाद में आप लोग को डिस्टेंस बिटवीन लेटेस्ट सेक्टम, बहुत सारी चीजें आप लोग को दिमाग में रखनी पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग को सॉल्व करना होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अब फाइनल क्वेश्चन एक और ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हुज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8, तो सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब ट्रांसवर्स एक्सिस दिया मतलब कौन सा, कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स, तो ट्रांसवर्स वाला ए होता है 2 टाइम्स ऑफ ए दिया अपने को 8, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई दिया हुआ है, फोकाई के बीच का डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है। अब फोकाई क्या होता है आप लोग को पता है, फोकाई होता है ए कॉमा ई, सॉरी ए पर होता है, ए कॉमा 0 पर, तो डिस्टेंस बिटवीन दिया तो डबल टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, तो हम लोग को 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 10, ए की वैल्यू पुट कर दो 4 इंटू ई इक्वल टू 10, 2 4 8, ई इक्वल टू 10/8, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है, सही है यहाँ तक। और आप लोग चाहे तो यहाँ तक भी रख सकते थे, ए की वैल्यू डायरेक्टली 5 भी लिख सकते, यहाँ तक ये भी चलेगा, ये भी नोट करके रख लो, एक ये भी वैल्यू रख लो, आगे अपने काम आने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्या निकालना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो मैं क्या करूंगा, थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मेट भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ए का वैल्यू कितना है 5, देखो टाइम बचा रहा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 डाल दिया। अब सॉल्व कर लो, 16 माइनस कितना बचेगा यहाँ पर 9 बच जाएगा,
तो बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। बी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर यानी कितना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड हाइपरबोला। ये था आप लोग का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये था आप लोग का इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। बहुत टंग ट्विस्ट हो रहा है आज। सारी चीजों पे ध्यान देना, फॉर्मूला आप लोग को सीक्वेंस में याद होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग याद कर लो अपने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ए 0 माइनस ए 0, बाद में फिर एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा ए। देखो अगर हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो होगी ए ई होगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपन ए। तो ये भी ध्यान में रखना। उसी के साथ अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अभी हाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे चले जाओ, वो क्या होता है एक्स ए अपॉन ई होता है। डिस्टेंस निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ ए ई हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को ए ई पता है तो 2 टाइम्स ऑफ ए ई हो जाएगा। बाकी सारी चीजें एकदम सॉर्टेड है, आप लोग को बस फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, सब कुछ एकदम इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे, सिंपल फॉर्मुलेस पे थे। अब आगे आने वाले वीडियोस में अपन क्या करेंगे, थोड़े से लेवल अपना इंक्रीज करेंगे और वहां पे थोड़ा टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं वो देखेंगे, उन सारे क्वेश्चन को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वो भी सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन, और फिर दूसरी चीज आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके आगे वाली चीज देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड